फहराना हमेशा ऊंचा इसको, जब तक तुझ में जान है। चैनो अमन का देश है मेरा, इस देश में तिरंगा रहने दो। लाल हरे में मत बांटो, इसे शान तिरंगा रहने दो, इसे शान तिरंगा रहने दो। इससे पूर्व की अगली प्रस्तुति योगा डिपार्टमेंट से आए मैं दर्शन सिंह बोरा को आमंत्रित कर रहा हूं। वो 2 मिनट में अपनी कुछ बात। This is all what I love to introduce myself. This is Darshan Singh Bohra from MA Yoga Department. तो आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ पंक्तियाँ आपके सामने पेश करना चाहूँगा। अगर आपको अच्छी लगे तो तालियां बजाना, नहीं लगे तब भी बजा देना। आज सीख कर जाऊँगा मैं इस स्टेज से। तो मेरी जो ये पंक्तियाँ हैं, ये उस वीर शहीद की जो शहीद होके आया है उसकी उम्मीद है, उसकी ख्वाहिशें हैं ये। तो शहीद ख्वाहिश है कि ए मेरी जन्मदात्री, वो अपनी माँ से क्या कहता है, ए मेरी जन्मदात्री बस इतना सा कर्म कर देना, बस इतना सा कर्म कर देना, एक बार फिर शहीद हो सकूं इस भारत भूमि में, अपनी कोख से जन्म दे देना, अपनी कोख से जन्म दे देना। ए मेरे जन्मदाता, ए मेरे जन्मदाता बस इतना सा कर्म कर देना, बस इतना सा कर्म कर देना, एक बार फिर अपना बेटा कहलाने का हक दे देना, एक बार फिर अपना बेटा कहलाने का हक दे देना। ए मेरे भाई तू उठाना मेरे चेहरे से तिरंगा, तू उठाना मेरे चेहरे से तिरंगा और भारत माँ के बेटे को सलाम कर देना। और मेरी बहनों सरहद पर खड़े उन भाइयों की सलामती की दुआ कर देना, सरहद पर खड़े उन भाइयों की सलामती की दुआ कर देना। और मेरी महबूबा बस इतना सा कर्म कर देना, बस इतना सा कर्म कर देना। सनम दर्शन सिंह बोहरा के बजाय शहीद दर्शन सिंह बोहरा कह देना, शहीद दर्शन सिंह बोहरा कह देना। और मेरे भारतवासियों, मेरी भारत माँ बस इतना ही कर सका ये लाल इस देश के लिए, ये इतना ही कर सका ये लाल देश के लिए, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, जब आजकल इतनी राजनीति हो रही है तिरंगे के ऊपर, शहीदों के ऊपर, तो कुछ पंक्तियां और हैं मेरी तरफ से। तो जब लिपट कर आया तिरंगे में बेटा उन बूढ़े माँ बाप का, तो क्या कहते हैं वो माँ बाप, वो बेटी, वो पत्नी क्या कहती है, न चाहिए ये सरकार, न चाहिए ये सरकार, ना हमें ये सरकारी कफन चाहिए, ना हमें सरकारी कफन चाहिए। अरे दिला सको हमें, अरे दिला सको हमें, हमें हमारे लाल की नन्ही सी मुस्कान चाहिए, हमें हमारे लाल की नन्ही सी मुस्कान चाहिए। और उसकी पत्नी क्या कहती है, उसकी पत्नी क्या कहती है, ना चाहिए सोना चांदी, ना चाहिए सोना चांदी, ना मुझे हीरे का हार चाहिए, ना मुझे हीरे का हार चाहिए। अरे दिला सको तो मुझे उनके नाम का सिंदूर चाहिए, उनके नाम का सिंदूर चाहिए। और उसकी बेटी जिसने अपने पिता को देखा भी नहीं है, क्योंकि वो पहले तो सरहद पे जा चुके हैं, तो क्या कहती है कि देखो, क्या कहती है, पापा कब आओगे तुम, पापा कब आओगे तुम। ये जो सफ़ेद कुर्ते वाले अंकल है ना, ये जो सफ़ेद कुर्ते वाले अंकल है ना, ये कहते हैं बेटा तुझे क्या चाहिए, बेटा तुझे क्या चाहिए। पापा मैं इन्हें कैसे समझाऊं, पापा मैं इन्हें कैसे समझाऊं, मुझे तो आपका ढेर सारा प्यार चाहिए, आपका ढेर सारा प्यार चाहिए। और जो फौजी शहीद हुआ है वो क्या कहता है, ना मुझे ये वतन, ना मुझे किसी का वतन, सॉरी, ना मुझे किसी का वतन, ना मुझे किसी का चमन चाहिए, ना मुझे किसी का चमन चाहिए। और ना मुझे तुम्हारा ये पैसों भरा नमन चाहिए, ना मुझे तुम्हारा ये पैसों भरा नमन चाहिए। अरे मुझे तो सिर्फ ये 3 रंगों का संगम चाहिए। जैसा कि हम सभी को सर्वविदित है कि हम यहाँ पर अपनी आज़ादी का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। दिलों में बसा एक सपना था आज़ादी के मतवालों का, दिलों में बसा एक सपना था आज़ादी के मतवालों का, जश्न भारत के आज़ाद 75 सालों का, जश्न भारत के आज़ाद 75 सालों का, आज़ाद 75 सालों का। आज़ादी आखिर क्या थी ये आज़ादी, करेंसी पे बापू की फोटो, लाल किले पे तिरंगा, सड़क पर भारत माता की जय और स्कूल में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। क्या यही आज़ादी के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी और बापू ने सिर्फ नोट पे छपने के लिए सीने पे गोली खाई थी। बहुत आंसू बहा लिए वीर गाथाओं पर, अब जरा आगे बढ़ना होगा, विद द पीपल ऑफ इंडिया वाला पन्ना दोबारा पढ़ना होगा और समझना होगा, जहाँ कहीं भी आज़ादी का मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम से है, वो सारे शब्दकोश व्यर्थ हैं, वो सारे शब्दकोश खाली हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि आज़ादी का सही अर्थ क्या है, तो मैं कहूँगी कि इस देश में आज़ादी का 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 135 करोड़ अर्थ हैं, पूरे 135 करोड़ अर्थ हैं। 15 अगस्त 2022 को, यानी आज हमारे देश के आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमें इस अमृत महोत्सव में उन वीरों, उन शहीदों के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया।
जो हाथ मेरी ओर बढ़े मेरे वीरों ने काट फेंक दिए, जो आंख मुझ पर उठी वो बुझ गई हमेशा के लिए। मैं भारत हूँ, बलिदानियों के रक्त से भीगी मेरी वादियाँ हैं। मेरे माथे पर स्वतंत्रता का 75वां सूर्य चमक रहा है। मेरे माथे पर स्वतंत्रता का 75वां सूर्य चमक रहा है, क्योंकि मेरे सीने में शहीदों की समाधियाँ हैं। मेरे माथे पर स्वतंत्रता का 75वां सूर्य चमक रहा है। दोस्तों, कुछ दो अंग्रेज ऑफिसर रॉबर्ट और बारकर भगत के पास आते हैं और कहते हैं, चिट्ठी लिख दो भगत, माफी मांग लो भगत, हम भूल जाएंगे कि असेंबली हॉल में तुमने बॉम्ब फेंका था। भगत चिट्ठी तो लिखते हैं, लेकिन क्या लिखते हैं उस चिट्ठी में? भगत ने लिखा, मैं अंग्रेज सरकार से अपील करता हूँ कि मुझे फांसी की सजा न दी जाए, क्योंकि फांसी अपराधियों को दी जाती है और मैं एक क्रांतिकारी हूँ, भारत माँ का सिपाही हूँ, मुझे बीच चौराहे पर गोली मार दी जाए। ये युद्ध का विधान है कि गोली से मरने में एक सैनिक किसान है, कि गोली से मरने में एक सैनिक किसान है। लेकिन अंग्रेज सरकार एक सिपाही की इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी ना कर सकी और पहुंचा दिया मेरे भगत को फांसी के तख्ते तक। दो खूबसूरत लाइन और सुनाना चाहूंगी। रहे हो ऐ दुल्हन, मैं राख बन सतलज नदी में बह गया, पूछ मत तेरी जुदाई दिल पे कैसी सह गया, पूछ मत तेरी जुदाई दिल पे कैसी सह गया, है शहादत की खुशी पर जाते जाते गम भी है, पर जाते जाते गम भी है, हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया, तेरा घूंघट उठाना रह गया। जय हिंद, जय भारत, जय हो वीर शहीदों की।